नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के स्कूलों में अब बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है और उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का रोजाना पाठ अनिवार्य कर दिया है। वहीं आदेश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में छात्रों को रोजाना गीता का एक श्लोक अर्थ सहित सुनाया जाए, ताकि आधुनिक शिक्षा के साथ ही वो भारतीय ज्ञान परंपरा से भी परिचित हो और उन्हें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सके। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रार्थना सभा में सुनाए जाने वाले श्लोकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी छात्रों को दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन उत्तराखंड सरकार ऐसा नहीं चाहती है। वह चाहती है कि गीता के श्लोक पढ़ने के बाद राज्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सके और फिर से उस पर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर सके। क्या कुछ कहा गया है, एक बार आपको सुना देते हैं। एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा राज्य के तमाम स्कूलों को जो एक आदेश दिया गया है कि सुबह की प्रार्थना में गीता का एक श्लोक बच्चों को पढ़ाया जाए, और केवल पढ़ाया ना जाए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उस श्लोक का जो असर है वो बच्चों के आचरण में, बच्चों के व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। मैं समझता हूं कि दो पहलू हैं इस बात के, इस आदेश के पीछे। एक तो राज्य की सरकार, उसकी कोई नियत ऐसी नहीं है कि गीता का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाए, उनके आचरण में उसकी झलक हो, बल्कि राज्य की सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से धार्मिक आधार पर गीता के नाम पर कोई कंट्रोवर्सी हो, इसका कोई विरोध करे, और उसके बाद ध्रुवीकरण की राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा भोजन है, वो पूरे राज्य में शुरू हो। देखिए, गीता हमारा, श्रीमद् भगवत गीता हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का एक धार्मिक ग्रंथ है। उसका बहुत सम्मान है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। जीवन जीने का एक रास्ता श्रीमद् भगवत गीता के जो तमाम उपदेश है, 700 श्लोकों में, 18 अध्याय में, ज्ञान, कर्म, भक्ति सब उसके अंदर समाहित है। लेकिन वो हम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ है। अब इस देश के अंदर जो संविधान से चलता है और जिसके संविधान के अनुच्छेद 28(1) में यह प्रतिबंध है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो राजकीय कोष से चलता हो उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। कल कोई वर्ग कहेगा कि साहब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाइए, कल कोई दूसरा पंथ कहेगा कि साहब यहां तो कुरान शरीफ पढ़ाई जानी चाहिए, कोई ये मांग करेगा कि बाइबल की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, वो पढ़ाई जानी चाहिए, वो जीवन में उतारने से बहुत कल्याण होता है। तो ये विवाद का विषय बनाने के लिए केवल ये आदेश जारी करवाया गया है, जिससे इसका विरोध कोई करे। देखिए, SC ST OBC का जो संगठन है शिक्षकों का, उसने पहले ही दिन इसका विरोध कर दिया कि साहब ये संविधान के अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन है, धार्मिक शिक्षा स्कूलों में दी नहीं जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि गीता बच्चों के चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में उतरे। उनका तो उद्देश्य है कि गीता के नाम पर कैसे कंट्रोवर्सी हो और ध्रुवीकरण की राजनीति हम करें। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है।
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश रमन जी, आदेश जारी किया गया है और अब उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल है उनमें भगवत गीता का एक श्लोक, ठीक है, प्रार्थना सभा में हर रोज पढ़ाया जाएगा और अर्थ भी समझाया जाएगा। ऊपर से यह भी है कि सप्ताह में एक साप्ताहिक श्लोक भी लिखा जाएगा स्कूल के अंदर। देखिए, बच्चों को हर चीज का ज्ञान हो, इस ओर सरकार अपना काम कर रही है। और पहले भी आपने देखा होगा, चाहे मैं त्रेता युग की बात करूं, सतयुग की बात करूं, या हमारा जो पूरा करती जो हमारा युग रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जब उनके शिक्षा ग्रहण करने या आश्रम में जाते थे तो मुझे लगता है कि हर चीज का पाठ उनको पढ़ाया जाता था। धर्म के प्रति भी पढ़ाया जाता था, समाज के प्रति भी, राजनीति के प्रति भी और सेवा भाव के प्रति भी। तो सारे ग्रंथ उनको पढ़ाए जाते हैं, सारे घर उनको पढ़ाए जाते हैं। तो आज ऐतराज किस बात का, ये समझ से करे है। और क्यों ऐतराज कांग्रेस करे, मुझे लगता है कि ये सभी के लिए है। और क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे मदरसे हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई के मदरसे हैं, वहाँ पर उनके धर्म को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर जो है कुरान की सारी चीजों को, आयातों को पढ़ाया जाता है, तो कोई ऐतराज नहीं होता। तो हमारे क्रिश्चियन के स्कूल है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर वो अपने बाइबल से लेकर के तमाम प्रार्थनाओं में इन सारी चीजों को रखते हैं जो क्रिश्चियन से संबंधित है, ईसा मसीह से संबंधित है। पंजाबियों के जो हमारे स्कूल है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वहाँ पर हमारे सिख धर्म की जो प्रार्थनाएं हैं उनको रखा जाता है प्रार्थना में। तो आज अगर ये बात उठकर के आ रही है कि आज जो हमारे स्कूल है, सरकारी स्कूल है या कोई भी स्कूल जो भी अपनी इच्छा शक्ति से अपने स्कूलों में इनको पढ़ाना चाहेगा, सरकारी में तो है ही है, वो तो करेंगे। तो आज ऐतराज किस बात का, पुष्पेंद्र जी, ये समझ से करे हैं। क्योंकि अगर आज हमारे स्कूलों में बच्चों की सारी चीजों के बारे में जो भागवत, श्रीमद् भागवत में जब कृष्ण जी ने अपना उपदेश किया तो उन्होंने क्या किया, गलत उसमें कुछ भी नहीं सिखाया गया। उसमें अपने धर्म के प्रति सचेत रहना सिखाया गया। उसमें आप सेवा भाव कैसे अपने मन में ला सकते हैं, कैसे आपको प्रेरणा मिल सकती है, ये दिखाया गया। कर्तव्य के प्रति, अधिकारों के प्रति जो उसमें सीख दी है कृष्ण जी ने, शायद उसको आगे बच्चों के मस्तिष्क में बैठाने के लिए, ठीक है, कि आप राजनीति, समाज, ठीक है कमलेश जी, धर्म के साथ साथ में सारी चीजों पर ध्यान दिया आपको रोक। ठीक है। और वैसे भी स्कूलों में क्या, मैं तो कहता हूं कि घरों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो हमारा धर्म है उसमें सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर प्रतिमा जी, क्या कुछ आपत्ति है? कोई भी आपत्ति नहीं है। हाँ। और आपत्ति क्यों होगी? हाँ। आप दूसरी गीता को पढ़ाइए, नहीं हो आप रामायण भी पढ़ाइए, बस पढ़ाएंगे कहाँ? महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पढ़ाया कहाँ जाएगा। धामी जी हर बार ऐसा कोई मुद्दा लेके आते हैं जो सच में विवाद को खड़ा करने का कार्य करता है। आपको मैं शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के बारे में बता दूं, जो रिपोर्ट खुद कहती है कि यहाँ 15,000 के करीब जो है 15,873 स्कूल है, जिसमें कि करीब 2300 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ की स्थिति खराब है, बद से बदतर है और वो बंद हो चुके हैं। समझिए बात को। और 2300 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं, जो मेरा आंकड़ा नहीं है, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है, जहाँ पर बच्चों की जो संख्या है वो 1 है। और कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी संख्या 1500 के करीब है, जहाँ पर बच्चों की संख्या से 3 है। और मानसून आते आते उत्तराखंड के 2167 स्कूल नहीं, ठीक है, ये बात में आप ये बच्चे, हाँ प्रतिमा जी, ये बात में समझ गया, आपकी ये बात समझ गया। आप मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि धामी जी हमेशा कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस निर्देश से क्या कुछ विवाद लग रहा है? आप मुझे कंप्लीट कर लेंगे तो शायद आपको सवाल पूछने की जरूरत ना पड़ता। हाँ। 2200 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो मानसून की, आज अगर मैं बात करूं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि स्कूल अभिभावक भी स्कूल नहीं भेजते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे वो स्कूल 0 है। 60,000 से ज्यादा बच्चों की कमी स्कूलों में पिछले 5 सालों में हो चुकी है। आप स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों को आप बंद कराने की कगार पे आपने छोड़ा हुआ है, तो आप कहाँ कराएंगे श्लोक गीता से? जो तो बताइए, प्राइवेट स्कूल को आपने इस दायरे से बाहर रख दिया। तो जवाब सरकार को ये देना पड़ेगा, जब सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है, सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे है, तो इस तरीके के आदेश देने का क्या मतलब है? और अभी मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहन कमलेश रमन जी को, उन्होंने कहा
कि सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ाया जाता है, जो स्कूल स्टैब्लिश होते हैं, मदरसों की उन्होंने बात करी, क्रिश्चियनिटी की उन्होंने बात करी। तो मैं ये बता दूं कि संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 ये कहता है आपको कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये वो इंस्टीट्यूट है जो रिलीजियस पर्पस के लिए ही बने हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करती है। यही वजह है कि यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप हमारा संविधान, जिसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, हमारा संविधान ये कहता है कि हर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकारी पैसों से चलता है, जिसका खर्च का वहन सरकार करती है, वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग आप नहीं कर सकते। 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल जो आपके रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है वो ये आपसे होता है। आप बताइए प्रतिमा जी, आपकी शायद आवाज में शायद कुछ दिक्कत हो रही है, एक बार वो मैं सही करवा देता हूं। लेकिन जो आपके नेता हैं सूर्यकांत धस्माना जी, जैसा उन्होंने कहा कि आज श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जा रही है, कल को कोई और समुदाय के लोग बोलेंगे कि भी कुरान शरीफ पढ़ाई जाए, ठीक है, या फिर गुरु ग्रंथ पढ़ाई जाए। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, तो और कुछ तो नहीं पढ़ाया जा सकता, तो इसलिए इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, ये मैंने इसीलिए कहा था। मैंने जब आपने मुझे बोला कि विवादों की बात आपने क्यों कही, मैंने इसीलिए कहा कि इससे आपने कहा ये नहीं पढ़ाया जा सकता। बिल्कुल, और बिल्कुल देवभूमि है, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि हमें जो है आपसी सौहार्द के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, जो आपने बात कही, तभी तो विवाद खड़ा होगा। और जब विवाद खड़ा होगा तभी तो ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, तभी तो आप सांप्रदायिकता फैलाएंगे। पंचायत चुनाव सर पे है, 2027 आपके सर पे है, रिपोर्ट कार्ड आपके पास है नहीं जनता को देने के लिए, विकास में आप नील बटे सन्नाटा है, तो अब आप क्या करेंगे? हर बार की तरह आप विकास के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे को, महिला सुरक्षा के मुद्दे को दरकिनार करके आप फिर ध्रुवीकरण की राजनीति करने की तरफ जो है कदम बढ़ा रहे हैं। स्कूलों नहीं, मुझे बताइए कांग्रेस को ये जो आदेश है इसमें साथ देना चाहिए या नहीं, या फिर जो आपत्ति जता रहे हैं वो ठीक है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैंने सवाल किया है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को उसका जवाब देना है। मैं उनसे ले लूंगा, लेकिन आप मेरा जवाब तो दे दीजिए प्रतिमा जी। जी बताइए। मेरा यही था, जैसा आपके नेता भी कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी, आपने भी कहा कि धामी सरकार ऐसे आदेश लेकर आती है कि विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, तो इसमें कहाँ विवाद दिखाई दे रहा है आपको? क्यों नहीं विवाद दिखाई दे रहा? आप एक बात बताइए, एक जो स्कूल है वो संविधान के तहत अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट उसका खर्चा उठा रही है, उस स्कूल में हर अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब से पहले प्रतिमा जी, अब से पहले ठीक है, कहीं के भी स्कूलों की बात कर लीजिए आप, क्या प्रार्थना सभा नहीं होती किसी स्कूल में? नहीं, प्रार्थना सभा होती है ना, ठीक है, भगवान का नाम लिया जाता है ना, और अगर उसी में कुछ ऐड किया जा रहा है तो क्या आपत्ति है इसमें? हमने क्या कहा? आपत्ति कोई नहीं है। आप इन सवालों के जवाब दीजिए जो जवाब विवाद खड़े कर सकते हैं। कल को अगर अन्य धर्म और जाति के लोग खड़े होकर ये कह देंगे कि आप इन जो शिक्षा है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में शिक्षा है, उसको भी स्कूलों में देने का कार्य करिए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तराखंड को ही तो देवों की भूमि कहा जा सकता है, तो यहीं पर इसलिए शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, और राज्यों में तो अपने हिसाब से अलग अलग कुछ भी चल रहा है, मांग भी करते हैं वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो फिर आप खुद ही उत्तराखंड को देवभूमि कहना छोड़ दीजिए। नहीं, देवभूमि क्यों कहना छोड़ दूं मैं? ये तो देवों की भूमि है। हाँ, तो बिल्कुल फिर मानिए ना, आप इस बात का समर्थन कीजिए कि अच्छी बात है, और जो हमारे देवी देवताओं से जुड़ी चीज है वो ठीक है। पुष्पेन जी, मैंने तो शुरू में कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप रामायण भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाएंगे किसको और कहाँ पढ़ाएंगे? लेकिन समस्या ये है ना कि अभी आपने कहा कि जो दूसरे समुदाय हैं वो भी अपनी मांग करेंगे, तो आपको दूसरे लोगों की भी काफी ज्यादा चिंता है, ठीक है, वो भी पढ़ाइए क्योंकि वो भी संविधान के दायरे में आते हैं, लेकिन किसको पढ़ाएंगे? देखो पुष्पेंद्र जी, अभी जिस तरीके से बात हो रही थी कि विवाद होगा, विवाद किस चीज का होगा इसको खुद भी नहीं मालूम। कांग्रेस के जो नेता अपने उद्बोधन दे रहे हैं या बयान दे रहे हैं, सनातन धर्म का इन्होंने कब सम्मान किया? सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आगे कब इन्होंने आगे सहयोग किया? जो भी निर्णय सरकार लेने का काम करती है या जो भी कानून बनाने का काम करते हैं, उसके लिए कब तो में अपराध होता है। हमने नकल विरोधी कानून बनाया, उसमें इनको ऐतराज था। हम बीसीसी लेकर आए, उसमें ऐतराज था। हम धर्मांतरण कानून लेकर आए, उसमें ऐतराज
ऐतराज था, इन्हें तमाम वो सारी चीजें 3 तलाक है उसमें इन्हें ऐतराज था, 370 हटाई उसमें इन्हें ऐतराज था। आज अगर बच्चे श्लोक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत के श्लोक अगर अपनी प्रार्थना में पढ़ेंगे तो उसमें भी इन्हें ऐतराज है। हाँ, ये उन लोगों का ऐतराज बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो आज तक अपना कुरान में अपनी प्रार्थना को देखते हैं, या तमाम उन सारे मदरसों को ये कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर पढ़े वहाँ इन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वो चाहे कुरान पढ़ा है, चाहे वो शरीयत पढ़ा है, चाहे वो तमाम जितने उनके धर्म में, चाहे वो उर्दू पढ़ा है, उनमें कोई ऐतराज कांग्रेस को नहीं होगा। लेकिन जैसे हिंदुओं के लिए कोई ऐसा अच्छा जो है निर्णय लिया जाएगा उसमें कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा ऐतराज होता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम ये उम्मीद करें कांग्रेस की कि वो सहयोग करेगी तो ये गलत होगा। ये बेईमानी की होगी कांग्रेस के साथ में। इनके प्रदेश अध्यक्ष काल नेमी के ऊपर सरकार का स्वागत करते हैं कि जो काल नेमी ठीक है, मुख्यमंत्री भी लेकर के आए हैं उसमें हाँ, लेकिन कमलेश जी, हाँ, लेकिन कमलेश जी, अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं प्रतिमा जी की बात भी ठीक है। उन्होंने कहा कि इतने स्कूल हैं जो बंद हो गए, कुछ स्कूलों में संख्या नहीं है, तो पढ़ाएंगे किसे? समस्या तो ये पढ़ाएंगे किसे? मैं इसका जवाब दे रही हूँ आपको। इन्होंने कहा कि इतने स्कूल, एक तो ये आंकड़ा कहाँ से लाते हमें नहीं पता। दूसरी बात, जिन स्कूलों में यूनियन अधिकार एक बच्चा है तो भाई दूसरे स्कूलों में उनको किस किया जा रहा है। बाकी जो हमारे स्कूल जीर्णोद्धार हो चुके हैं उनका जो है इनोग्रेशन हो रहा है, उनको सही करने का काम हो रहा है, उनका जीर्णोद्धार करने का काम हो रहा है, बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिले और अपनी पढ़ाई के साथ साथ भाई हम सब चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं। हम टेक्नोलॉजी भी करते हैं, हम तमाम इंग्लिश भी करते हैं, हिंदी भी करते हैं, हम इतिहास भी करते हैं, हम तमाम को सारी चीजें करते हैं। और एक बात बताइए मुझे, जब हम कहीं स्कूल में पढ़ने जाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे होते हैं? हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का जिक्र होता है, हमारे धर्म का जिक्र होता है। तो यहीं पर आकर के भागवत में श्लोक अगर पढ़ाए जाए तो यहीं पर आकर के कांग्रेस को क्यों ऐतराज है ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है कमलेश जी, ठीक है, हिंदुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है प्रतिमा जी, समझ में नहीं आया। ठीक है प्रतिमा जी। देखिए, पहली बात तो जवाब ये है कि ये आंकड़े कहाँ के हैं। ये आंकड़े शिक्षा विभाग के हैं। जून में उनकी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, जिसमें एक खुलासा और भी हुआ है कि पिछले 5 सालों में प्रति बच्चा जो खर्चा है वो 56,000 से 1,15,000 पहुंच गया पुष्पेन जी। लेकिन इन 5 सालों में 60,000 से ज्यादा बच्चे हैं वो कम हो गए, वो स्कूल छोड़ के चले गए, क्योंकि आपके पास ना स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर हैं, अच्छे टीचर है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। 142 स्कूल ऐसे हैं जहां मैं अगर बच्चियों की बात करूं, बेटियों की बात करूं तो बेटियों तक के लिए शौचालय नहीं है, और ये हर घर शौचालय और हर घर नल की जो है बात करते हैं। रही बात सनातन धर्म की, तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म का पाठ या उसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को या आपको या मुझको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। और काल नेमी की इन्होंने बात करी, अरे भाई काल नेमी तो ऐसे लोगों को तो बढ़ाया आपने ही है, आपने ही तो बढ़ाया। आपने कह दिया आप साधु संत बन जाइए, आपको सरकार की तरफ से हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तभी तो ऐसे लोग जिन्हें ना शास्त्रों का ज्ञान है ना जिन्हें शास्त्रार्थ आता है वो जो है साधु संत बन के घूम रहे हैं, क्योंकि भाजपा के नेता जाके उनसे चरण वंदना करने का जो है कार्य कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा नाम आप जो ले लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री को, कि उनको कौन सा जो है शास्त्रार्थ आता है, लेकिन नहीं, भाजपा के लोग उन्हें सर पे बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे ही लोगों को देख नहीं प्रतिमा जी, अगर कांग्रेस की सरकार आई आप तो फिर इन लोगों को जेल में डलवा देंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल, जो गलत होगा वो जेल के सलाखों के पीछे होगा पुष्पेन जी, चाहे वो साधु के भेष में हो, संत के भेष में हो, या जो है सफेद पोछ क्यों ना हो। अच्छा ठीक है। और सुन लीजिए एक बात, मैं कभी बीच में नहीं बोलती हूँ। नकल विरोधी कानून का कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। हमने ये सवाल पूछा कि नकल विरोधी कानून आने के बाद भी हाकम सिंह बाहर है, कितने लोगों को आपने जो है पकड़ने का कार्य किया। और आप पुष्पेन जी, आप टाइमिंग्स देखिए, यूसीसी की टाइमिंग्स आप देखिए, जो है निगम और निकाय चुनाव थे, आप काल नेमी का टाइमिंग देख लीजिए, आप फिर ये शगुफा और धामी जी की तरफ से जो छोड़ा गया है श्लोक पढ़ाने की, इसकी टाइमिंग देख लीजिए। तो ये वो पार्टी है जो सिर्फ जुमलों की बात करती है, इस तरीके के ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैला करके वोटरों को लुभाने का कार्य करती है। आप बताइए ना, आप बताइए कि अच्छा ठीक है, समय कम है प्रतिमा जी, मैं एक सवाल
क्यों है? एक सवाल मैं कमलेश जी से और ले लेता हूं क्योंकि समय की कमी भी है। कमलेश जी, क्योंकि सारी चीजें अपने धर्म से जुड़ी हुई हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, जो भी किया जा रहा, ठीक है, भगवत गीता भी अपने धर्म से जुड़ी हुई है, उसका श्लोक भी अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो अभी ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया, इसके तहत जो फर्जी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, यही है ना मेरे हिसाब से। दूसरा कुछ, हाँ कमलेश जी, दूसरा कुछ तस्वीरें और आ रही हैं, जो लोग वो काम कर रहे हैं बाबा बनकर बैठे उनको तो चलो पकड़ लिया, लेकिन कुछ तस्वीरें और आ रही हैं जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जो कावड़ लेने जा रहे हैं, जो कुछ हुड़दंगी हैं, ठीक है, वो किसी के साथ भी तोड़फोड़ करने से लगे हुए हैं, कुछ भी करने से लगे हुए हैं। कुछ इसके लिए सरकार ने सोचा है? चाहे कालनेमी के जरिए हमारे जो वेशभूषा बदल करके साधु के देश में गुमराह करते हो, और जो कावड़ में, क्योंकि कोई भी भोले जी का भक्त अशांत भक्त नहीं हो सकता, शांति के लिए भक्त हो सकता है। ये जो लोग अशांति फैलाते हैं ये भक्त नहीं हो सकते, जो केवल अशांति फैलाने के लिए आते हैं, ये प्रदेश के अंदर उपद्रव करते हैं, अपने गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा आज किसी ने अमल नहीं करा कि कितने लोगों को जो हाईवे पर बैठ गए थे गलत तरीके से हाईवे के अंदर माहौल दरअसल माहौल ये बन गया है कि हुड़दंगी पीछे कुछ कांड करके आ जाते हैं, कोई बस तोड़ देते हैं, किसी की गाड़ी तोड़ देते हैं, फिर अगले बेड़े में जाकर उनकी ही अच्छे से सेवा की जाती है, उनके पैर दबाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। मतलब सब मुख दर्शक बनकर देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए, जो लोग गलत तरीके से हुड़दंग मचाने का काम कर रहे हैं कावड़ के दौरान, जो शांति तरीके से गंगा जल ले जाकर के अपने गंतव्य को वापस जा रहा है, इसके लिए नहीं, जो शांति के तरीके से जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, वो तो जैन मन है, लेकिन जो हुड़दंग कर रहे हैं, जो कार में हो रहे हैं, जो चीजें तोड़ रहे हैं, जो सड़कों पर उद्दम मचा रहे हैं, जो होटलों में गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। कुछ जनरल को मिल रही है, वो चाहे कान में भी कह लीजिए, चाहे वो तमाम हमारा जो प्रशासन काम कर रहा है उन लोगों को पकड़ रहा है। अगर इसमें भी एतराज होगा तो इसमें गलत बात है कि हमारे कावड़ अगर कावड़ लेकर के आ रहे हैं तो वो धर्म के नाम पर आ रहे हैं, वो भोले बाबा जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जहाँ से गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य को वापस जाएंगे। मुझे लगता है कि सावन का महीना है, ठीक है, कम से कम ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी। प्रतिमा जी लास्ट कमेंट कर दीजिए अपना। प्रतिमा जी लास्ट कमेंट। यही बात मैं आपको बोल रही हूँ काफी देर से कि कालनेमी के नाम का एक शगुफा छोड़ा गया, अब जो है आप गीता के श्लोक का नाम का शगुफा छोड़ रहे हैं। ये धर्म के नाम पे गुंडागर्दी को बर्दाश्त कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये सबसे बड़े अधर्मी लोग हैं, ये भाजपा के लोग सबसे बड़े अधर्मी हैं। एक शादी होते हुए दो शादियां करते हैं। इनके आका नरेंद्र मोदी जी अपनी विवाहिता को छोड़ करके चले आते हैं, अपनी माता जी को हजारों लोगों की लाइन में नहीं, ठीक है, देखिए प्रतिमा जी, नहीं दूसरे मुद्दे पे नहीं, अगर हम बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो हर पार्टी के हर नेता में कुछ ना कुछ बुराई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपको बता दूं राहुल गांधी जी भी जमानत पर बाहर हैं, सुनवाई हुई है, ठीक है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस विषय चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब उत्तराखंड में आदेश जारी किए गए हैं, सभी सरकारी स्कूलों में गीता का श्लोक पढ़ाया जाएगा रोज, लेकिन अर्थ के साथ समझाया भी जाएगा सभी बच्चों को। और बस यही है कि जो बच्चे हैं उनका आचरण बदले और एक श्रेष्ठ इंसान बने। सरकार की एक ये नई पहल है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।